तो भाई लोग मैं धीरे धीरे करके सुबह 8:30 बजे से लेके अभी शाम को 6:30 बज रहे हैं, तो 10 घंटे कंटिन्यू ड्राइव कर लिया हूँ। लगभग 2-3 जगह में मिला के मान के चले अपन की 2 जगह नाश्ते के लिए रुके, आधे घंटे वहाँ लग गए, 1 घंटे, और एक जगह टोल पे रिचार्ज की समस्या आ गई थी तो आधे घंटे वहाँ पे लग गए, जिसके कारण से लगभग 1.5 घंटे का ये टोटल स्टॉप रहा। और मैं पहुँच रहा हूँ, ये कटनी क्रॉस करके अब मैहर पहुँच रहा हूँ, शारदा मैया की नगरी में, मैहर धाम में। भाई साहब, सुकून के पल जो अपने लिए मिलते हैं वो उनकी बात ही अलग होती है, और ये पल वही सुकून के ही हैं जिसमें ना कोई टेंशन, किसी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं, और बस एंजॉय कर रहे हैं करंट मोमेंट को। आप भी एंजॉय करिए, मैं भी कर रहा हूँ। भाई कितना धूल है यहाँ पे, पूरा स्मॉग बोले कि क्या बोले इसको, पूरी स्मेल गाड़ी के अंदर आ रही है कोयले की। चारों तरफ एकदम इतना ज़्यादा कोयला जलाया है पूरा, ये कैमरे में जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, कैमरा नहीं बता पा रहा है कि कितना यहाँ पे है, पर मेरे नाक और मेरी आंखें बता रही हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा अभी धुआं फैला हुआ है। ये सुंदर सा ढाबा है, रात में भाई साहब ऐसे ढाबे मिल जाए ना और बढ़िया बैठे रहो 2 घंटे 3 घंटे। खैर मेरे पास अभी बैठने का तो टाइम नहीं है, बस आधे घंटे में थोड़ा और क्रॉस कर जाएंगे, रीवा तक पहुंच जाएंगे। ये ऐसा टाइम है शाम का कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आराम से गाड़ी चलाना चाहिए, न तो गाड़ी के लाइट की विजिबिलिटी उतनी क्लियर हो पाती है, और सूर्य भगवान तो जाने ही वाले रहते हैं इस टाइम पे। तो ये शाम का वक्त और अर्ली मॉर्निंग, तो 2 समय ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा आदमी को हिसाब से गाड़ी चलाना चाहिए। ये ऐसे ही बताना चाहता हूँ मैं आपको। ये देखिए, खुले एकदम माहौल में ये बेहतरीन से ढाबे, ऐसी जगह पे बैठेंगे कहीं पे, पर वो अपने साइड होना चाहिए। अभी ये रॉन्ग साइड पे है। क्या बेहतरीन व्यू लग रहा है, एकदम बेहतरीन खुली रोड। और ऐसा लग रहा है कि बस पहाड़ में ही जा रहे हैं एकदम से, और जैसे ही पहाड़ के पास पहुंचेंगे वैसे ही टर्न हो जाएगा और पहाड़ धीरे से साइड में हो जाएंगे। ये नवरात्रि स्पेशल, सभी श्रद्धालु जा रहे हैं माँ शारदा के धाम, पैदल यात्रा में लगे हैं। नवदुर्गा का समय है ना। इनकी श्रद्धा भी कितनी ज़्यादा होगी, 50-50, 100-100 किलोमीटर से लोग, और कई ऐसे परिक्रमा है, नर्मदा परिक्रमा तो 2600 किलोमीटर की परिक्रमा। ये देखिए आप, वहाँ कितनी भीड़ होगी, इतनी छोटी जगह है वहाँ पे ऊपर, और इतनी ज़्यादा भीड़ होगी इस समय, तो बिल्कुल जाना बहुत मुश्किल का काम है। ये हम नया गांव पहुंच चुके हैं, और यहाँ से मैहर अधिकतम 30 किलोमीटर और है, और उसके बाद मैहर वाले माता जी की जय, और फिर उसके बाद घर भी पहुंचना है। काफ़ी समय हो जाएगा, घर पहुंचते पहुंचते मुझे लग रहा है कि 12 बज जाएगा। ओवरऑल 15 घंटे तो इंदौर से सिंगरौली आने में लग ही जाते हैं, और 900 किलोमीटर है भी। आपको जब इतनी दूर की जर्नी करनी हो तो आप, ऐसा तो है नहीं कि 120 की स्पीड पे चला पाओगे। जैसे मैं इतने आराम से आ रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अभी तक थकान नहीं लग रही है। अगर यही हाई स्पीड पे चलाता तो बराबर थकान लगती रहती, क्योंकि हाई स्पीड पे अपना दिमाग भी एक्टिव रहता है, फटाफट दिमाग में कैलकुलेशंस चलते रहते हैं
धीमी गति रखी है, 80 की स्पीड, 80 और 100। कल होगी अपने धन्नों की धुलाई। सुबह सुबह मस्त खेत में ले जाके इसको धुलूंगा बढ़िया। ये सेंट्रो वाले भाई साहब एकदम जान निकाले हैं सेंट्रो की। पर धन्नों की चाल आप देखिए, 18 तक माइलेज गया। अगर मैं 80 की स्पीड पे इसको क्रूज करता हूँ तो 80 की स्पीड पे ये अगर मैं कंटिन्यू क्रूज करूँगा तो ये 19 का माइलेज देती है। और अगर उसको 100 पहुँचा दूंगा तो 16.5। तो बस इतना ही डिफरेंस है 80 और 100 के बीच में। बाकी अपनी गाड़ी डीजल है, लोग बोलते हैं 12-13 से ऊपर नहीं देती है माइलेज। पता नहीं, अब ये है कि आप 150 के स्पीड चलाओगे तो ये भी 10 की देती है। भाई अपने क्षेत्र में आओ तो अपनापन तो लगता ही है। बस यहाँ मैहर तक आए अपने घर से, अभी भी लगभग 300 किलोमीटर दूर हो, फिर भी वो फीलिंग अपने वाली आ जाती है कि बस अपने घर साइड आ चुके हैं। बैठूंगा जरूर किसी। बस ये मैहर का टोल आ गया। ये मैहर वाली माता का ये दरबार, ये कैमरा दिखा नहीं पा रहा है वैसे। ये सेंटर में जो दिख रहा है आपको लाइट दिख रही है कि 2 छोटी लाइटों के बीच में, वो माता रानी का दरबार है। शायद थोड़ा सा दिख पा रहा हो। ये जय मां शारदे। किनारे हो जाओ भैया। ये सीमेंट की फैक्ट्री दिख रही होगी आपको, लाइटिंग दिख रही है जो। लीजिए टर्निंग आ गया भाई, बहुत आराम से चलना पड़ेगा, कहीं से भी घुस जाते हैं। ये रीवा वाली जगह है भाई साहब, रीवा के लोग हैं, ये अपना रास्ता खुद बनाएंगे। पर यह है कि जो अपने रीवा क्षेत्र के साथी हैं बहुत खतरनाक गाड़ी चलाते हैं। ये ट्रैक्टर इतने जानलेवा हैं, ये पीछे ना रेडियम लगाए हैं, कुछ भी नहीं लगाया, ना तो बैक लाइट दिख रही है। तो कोई भी व्यक्ति कब घुस जाएगा पता नहीं चलना है। इनको थोड़ा सा तो ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का। अभी रीवा पहुंचने में मुझे लगेंगे लगभग 1 घंटे का समय और लगेगा यहाँ से, और रीवा से उसके आगे भी 2.5 घंटे, लगभग अभी 3.5 घंटे और लगेंगे। भाई साहब बहुत लंबी यात्रा हो गई। तो स्वागत है दोस्तों आपका ये रीवा नगरी में। यहाँ सबसे खतरनाक ये ऑटो ड्राइवर हैं, इनसे अत्यंत सतर्क रहें। और बाइक वालों को तो आप देख ही रहे हैं। बेहतरीन था आज का ये जर्नी।
इस जर्नी में आपका जो सहयोग मिला, आपका जो साथ मिला, उससे इतना लंबा जो जर्नी थी वो बहुत आसानी से कट गई। लगा ही नहीं कि मैं अकेले हूँ और इतनी दूर तक 15 घंटे अकेले गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। जो अपनी रोड का मैंने बताया था आप लोगों को, जो रोड आपको हिप्नोटाइज करती है वो भी नहीं हुआ। तो इसलिए ओवरऑल ये मज़ेदार था। और अभी और लगभग 150 किलोमीटर और बचा है, तो 2 घंटे और अभी चलना पड़ेगा। ये रीवा का इको पार्क राइट हैंड पे। छोटी पुल पे हूँ मैं। ये देखिए इको पार्क नया नया बना हुआ है। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट के पास। ये जो यहाँ इधर लाइट दिख रही है दूर दूर तक, वो पूरा इधर पूरी जगह ये सोलर पैनल्स हैं। अभी अंधेरे के कारण ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, दिन में होता तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाता। हालांकि मैं अगर कहीं पे गाड़ी खड़ी करूंगा तो ज़रूर आपको दिख जाएगा। खैर आप लोगों को पता ही है कि रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक और नितिन गडकरी जी की बहुत बड़ी सौगात, इसने हम लोगों के जीवन को बहुत ही आसान कर दिया। ये तो सिंगरौली से रीवा आना और ये घाट, इस घाट को बोलते हैं मोहनिया घाट, जो कैमूर पर्वत श्रेणी पर बना हुआ है। परंतु वर्तमान में उस घाट में एक टनल बना दिया गया है, जिससे रास्ता बहुत ही आसान हो गया है भाई साहब। नहीं तो वो समय था कि हम लोग 1 घंटे इस घाट पे घूमते थे। उस पार से इस पार आने के लिए रास्ता भी खराब था और 1 घंटे का समय लग जाता था उसमें। काफी लंबा टनल है ये, कम से कम 1.5 किलोमीटर से ऊपर है, 1.5-2 किलोमीटर का। और पहले वो घाट चढ़ना फिर उतरना बहुत हेक्टिक हो जाता था, और अब सीधा रास्ता। कोई समस्या ही नहीं, बस फटाक से निकल जाएंगे अपन। तो मेरी यात्रा लगभग 95% कंप्लीट हो गई। थकान तो मुझे नहीं लगी। अब यह है कि सोने के टाइम पे ज़रूर जब बिस्तर पकड़ते हैं तो लगती है, और उसके पहले अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। अभी लग रहा है कि जितनी जल्दी घर पहुँचे और बढ़िया गर्मा गर्म पूड़ी बनी है तो पूड़ी और सब्जी प्राप्त किया जाए। तो ऐसी है सड़क हमारे गांव की। यूँ तो ये तहसील है देवसर, पर यहाँ गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी को साफ बना के चलाना पड़ता है। पिछले 20 सालों से ऐसे चल रही है रास्ता भाई, और अगले 20 सालों तक ऐसे ही चलने वाली है। हालांकि हम तो तैयार हैं इन रास्तों के लिए।
फिर स्टार्टिंग में काम देख के लगा कि शायद कुछ और इधर भी प्रोग्रेस हो, पर नहीं भाई, बस वो उधर ही था, सीधी जिले में। सिंगरौली जिले में एंट्री करने के बाद कोई परिवर्तन नहीं, सेम टू सेम। बेहतरीन पाउडर वाली सड़क, पाउडर लगाते हुए जाइए, सिंगरौली आइए और पाउडर लगाते हुए जाइए। ठीक है मित्रों, फिर यहाँ से है सभी लोगों को शुभ रात्रि। मैं ऐसे ही उछल कूद करते हुए धीरे धीरे 10-15 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा। तो ऐसे ही दोस्तों प्यार बना के रखिए और चैनल को लाइक करिए, मेरे वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और मैं ऐसे युद्ध करते हुए आगे बढ़ता रहूं।